नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइव लगातार में। मैं हूं आपके साथ कौशल कुमार। झारखंडी खतियानी पार्टी के संयोजक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अमित महतो। सीधे तौर से बातचीत करेंगे, चूँकि मांडर में उपचुनाव होना है और मांडर उपचुनाव को लेकर पहले पार्टी ने आश्वस्त कर दिया था कि अपनी प्रत्याशी उतारेगी मैदान में। कांग्रेस ने क्लियर कर दिया है प्रत्याशी, बीजेपी भी क्लियर कर देंगे प्रत्याशी। सीधे तौर से हम अमित महतो से जुड़ते हैं कि क्या है मांडर उपचुनाव को लेकर रणनीति, क्या कहना चाहेंगे अमित महतो? सबसे पहले तो आपके माध्यम से हम तमाम लोगों को खतियानी जोहार कहते हैं। और ये मांडर चुनाव की बात है सर, तो निश्चित तौर पर हमने पहले भी कह रखा है कि मांडर में हमारी खतियानी झारखंडी पार्टी का उम्मीदवार होगा और मजबूती के साथ प्रत्याशी हमारा उतरेगा और निस्संदेह बेहतर परिणाम आएंगे, ऐसा हम उम्मीद जाहिर करते हैं। अमित, ऐसा कहा जाता है कि आपने जो नाम रखा है पार्टी का, खतियानी जोहार पार्टी, ये वोट बैंक के लिए, क्रेडिट लेने के लिए नाम रखा गया है पार्टी का नाम, वोट बटोरने के लिए। सर, लोगों के तो अपने अपने अलग अलग राय होते हैं और तरह तरीके से बातें करते हैं, पर बातों से क्या होता है सर। हमें तो अपने खतियानधारियों की चिंता है, हमें अपनी झारखंडियों की चिंता है और हमने ही सिर्फ अपना इस पार्टी का नाम नहीं रखा है सर, तमाम लोगों ने ये मिलकर डिसाइड किया, जो भी हमारे खतियानी लड़ाई को लड़ रहे हैं, आज नहीं सर, विगत 20-21 वर्षों से। तो हर एक ज़िले के लोग आए थे और हर एक ज़िले के लोगों ने इस नाम को रखा है, तो निस्संदेह बेहतर नाम है। हमें भी इस बात की खुशी है कि पार्टी का नाम काफ़ी बेहतर रखा है लोगों ने और इस पार्टी के ज़रिए ही आने वाले दिनों में खतियान का जो हम बात करते हैं, खतियान आधारित स्थान नीति और नियोजन नीति, तो ये जो नीति नियम तय होंगे सर, निस्संदेह इसमें एक बहुत बड़ा रोल रहेगा इस पार्टी का। चूँकि कांग्रेस ने भी महिला को टिकट दिया है, बीजेपी भी हो सकता है किसी महिला को ही टिकट दे, तो क्या आपकी पार्टी भी किसी महिला को ही मैदान में उतारेगी या उस पर दांव खेलेगी? सर, ये महिला पुरुष की बात नहीं है, जिसमें योग्यता रहेगी और जो मांडर की जनता तय करेगी। मैं कोई यहाँ से बैठ कर तय नहीं कर सकता सर, क्योंकि मांडर में चुनाव लड़ना है और हम चाहेंगे कि मांडर की जनता मांडर के खतियानी को ही उतारे, ताकि वो वहाँ की स्थिति से भली भांति अवगत रह चुका हो और वहाँ के जो भी तकलीफ़ हैं या फिर दुख हैं या फिर वहाँ के जो मुद्दे हैं या फिर जो समस्याएं हैं, उन तमाम चीज़ों का वो निराकरण कर सके और लोगों को एक बेहतर नेतृत्व दे सके, वहाँ का विकास कर सके। साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है कि वो हमेशा खतियानी झारखंडी के हित में सोचे और ये जो खतियान की हमारी लड़ाई हो रही है उसके लिए वो हमेशा सजग रहे, चाहे वो सदन हो या फिर सड़क हो। अभी इस बार चुनाव में आपको क्या लगता है, मुद्दे मांडर के क्या मुद्दे होने चाहिए इस बार के चुनाव में? क्योंकि 2.5 साल लगभग पूरा हो चुका है इस सरकार का। आपको क्या लगता है इस उपचुनाव में, क्योंकि बंधु तिर्की जो वहाँ के विधायक थे वह करप्शन में, कहीं ना कहीं करप्शन के ही कारण जो है उनको अपनी विधायिका गंवानी पड़ी, तो आपको लगता है कि करप्शन जिस तरीके से इस वक्त हावी है, ईडी बार बार कार्रवाई कर रही है, बड़े अधिकारियों से पूछताछ कर रही है, इतने इतने रुपये बरामद हुए, क्या लगता है कि झारखंड में अकूट संपत्ति है लेकिन भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, अवैध खनन की बात सामने आ रही है, क्या लगता है चुनाव के मुद्दे क्या होने चाहिए मांडर के? सर, जैसा कि आपने कहा कि झारखंड में अकूत संपत्ति है, निसंदेह कोई डाउट नहीं है सर इसमें, क्योंकि 40% हमारे रेवेन्यू और खनिजें हमारे यहाँ पर हैं और ये पूरे हिंदुस्तान का नंबर 1 है झारखंड राज्य, जहाँ से इतनी प्रचुर मात्रा में खनिज भरी हुई है और सबसे अधिक रेवेन्यू कलेक्ट करता है। और हम आपको बता दें कि ये पूरे वर्ल्ड में सेकंड है खनिज के मामले में, पहला तो शायद जर्मनी है, उसके बाद ये है। परंतु सर, जो स्थितियां हमारी यहाँ होनी चाहिए थी, जो हमारे यहाँ के लोग हैं, हम धनी राज्य के गरीब व्यक्ति हैं, हमें फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, हमारा जो अभी के समय में जीवन स्तर होना चाहिए था वो हमारे कहीं नहीं है। हमारे यहाँ पर न शिक्षा है बेहतर, न हमारे यहाँ चिकित्सा है बेहतर, न हमारे यहाँ रोजगार की जो संभावनाएं होनी चाहिए थी वो नहीं है। और कहीं ना कहीं इन 21 वर्षों में, चूँकि हर एक की यही
इच्छा थी, चाहत थी कि जिस दिन हमारा झारखंड बनेगा हम लोग बेहतर तरीके से जी पाएंगे, हमें रोज़गार के अवसर सुलभता के साथ मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें नहीं हुई और तमाम लोगों ने, बड़े दलों ने ठगने का काम किया है, छलने का काम किया है। सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब कैसे भरें, अपने घर कैसे भरें, बैंक में अकाउंट में कैसे अधिक से अधिक हम जमा कर पाएँ, हर एक दल का ये प्रयास रहा है और हर एक बड़े नेताओं का प्रयास रहा है। जिस तरीके से देखें अभी के समय में कि यहाँ के ब्यूरोक्रेट कैसे 25 करोड़ अपने घर में रखते हैं और कैसे कैसे बड़े बड़े लोगों के साथ उनकी संलिप्तताएं हैं। काफ़ी वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, उसके फ़ोटोज़ वायरल हो रहे हैं और बहुत सारे बातें छन कर आ रही हैं। रोज़ के रोज़ किसी न किसी के घर में छापे पड़ रहे हैं, ईडी का छापा पड़ रहा है। तो ये तकलीफ़देह बातें हैं। जो पैसा गरीबों के घर में होने चाहिए, जिस पैसे से वो अपने भविष्य को निखार सकते थे, रोज़गार के अवसर उन्हें उपलब्ध कराए जा सकते थे, वो पैसे आज कुछ एक लोग जो ब्यूरोक्रेट हैं या फिर जो बड़े लीडर्स हैं उनके पास हैं। तो ये तकलीफ़देह है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और मांडर में तो सर निसंदेह हम तो यही कहेंगे कि जो भी गलत लोग हैं तो गलत को तो खैर गलत कहना पड़ता है और कानून सज़ा देती है। तो ये सारे मुद्दे तो होंगे ही, लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है सर हमारा, जो खतियानी मुद्दा है, खतियान के आधार पर स्थानीय नीति, नियोजन नीति बननी ही चाहिए थी। और इसी मुद्दे के साथ में हेमंत जी ने अपनी सरकार बनाई है और हेमंत जी पूरी तरीके से यू टर्न ले लिए, मुकर गए। तो इनका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आज के समय में यहाँ यूपीए की सरकार है और झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी की सरकार है। जितनी दोषी सर जेएमएम है, उतनी ही दोषी कहीं ना कहीं राजद वाले लोग हैं और फिर ये कांग्रेस वाले लोग हैं। और बंधु जी तो सर ये कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। अगर बंधु जी चाहते तो निश्चित रूप में यहाँ पर एक बेहतर नीति हम सबों के बीच में आती, खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति हम सबों के बीच में लाई जाती। और अब तक इन 2 वर्षों में, 2.5 वर्षों में हमारे बहुत सारे बच्चे जो है ना नियोजित कराए जा चुके होते, परंतु बंधु जी को तो सिर्फ याद आता है जब वो नहीं रहते हैं सत्ता में, क्योंकि बंधु जी के द्वारा निश्चित रूप में खतियान की बात को रखा गया। हमेशा ही खतियान की बात वो करते थे जब वो विधायक नहीं थे। 2002 की बात कर लें, 3 की बात कर लें, लेकिन जैसे वो विधायक बन गए, खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति को भुला गए। मंत्री भी रहे। हम तो कहते हैं कि शायद उनके ही मंत्रित्व काल में ये भोजपुरी और अंगिका, मगही ऐसी भाषाओं को राज्य भाषा में लाया गया। तो इस तरीके से लोगों ने झारखंडी जनता के साथ नाइंसाफ़ी की है, जो कि बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि लोग अब जाग चुके हैं, समझ चुके हैं, चाहे वो मांडर की जनता हो या फिर पूरे झारखंड की जनता हो। इसलिए हम सबों का बस एकमात्र ध्येय है कि हमारा जो प्रत्याशी वहाँ पर आए और फाइनली जीत कर जब वो सदन पहुँचे तो सिर्फ और सिर्फ कैसे हम यहाँ पर खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति की बात करें, वो सबसे बड़ा मुद्दा के साथ में वो हमेशा सजग रहे और हमेशा इस अपनी आवाज़ को बुलंद करता रहे। हम जानते हैं कि एक व्यक्ति कोई नीति नहीं बना देता है, लेकिन निस्संदेह अपनी बातों को सदन पटल पर रखेगा और आने वाले दिनों में सरकार में बेचैनी पैदा कर देगा। अमित, बंधु तिर्की ने कहा जो सीबीआई जांच खेल घोटाले को लेकर जो उन पर चल रहा है, बीजेपी के द्वारा ये प्रेशर पॉलिटिक्स है और मिसयूज़ किया जा रहा है सेंट्रल जो एजेंसियां हैं। क्या इन फैसले से आपको क्या लगता है कि ईडी या सीबीआई जो जांच कर रही है अधिकारियों की या जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, इस फैसले को कैसे देखते हैं अमित आप? सर देखिए, निश्चित रूप में कार्रवाई होनी चाहिए। ये फैसला बेहतर फैसला है। जो भी फैसले लिए गए हैं निस्संदेह स्वागत योग्य है। हम तो कहेंगे कि ये और पहले हो जानी चाहिए थी, काफ़ी पहले होनी चाहिए थी, ताकि अब तक दोषियों को सज़ा मिल जानी चाहिए थी। और निश्चित रूप में कानून अपना काम कर रही है, कानून करे, कानून पर हम सबों को विश्वास है, भरोसा है न्यायालय में। मुख्यमंत्री ने भी एसीबी जांच के आदेश दिए हैं। पूर्व में जो विधायक हैं, मंत्री रहे हैं बीजेपी के, क्योंकि 5 साल जो रघुवर सरकार में चले उसमें भी भ्रष्टाचार की कई सारी बातें सामने आ रही। आपको क्या लगता है कि बीजेपी हो या महागठबंधन हो, सभी भ्रष्टाचार में कहीं न कहीं संलिप्त है?
पता नहीं मुख्यमंत्री इतनी जो फैसले लेने में विलम्ब क्यों करते हैं। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं उन पर जब ये चार्जेस आने लगे, ईडी जब उस पर अपना शिकंजा कसने का नाम लेने लगी, तब ये भी सोच रहे हैं कि हम भी अपना दिखाते हैं करामत। तो इनको पहले करना चाहिए। और हम तो कहेंगे कि जितने भी काम है करें, हम उनको तो शुभकामना देते हैं कि स्थानीय नीति खतियान आधारित बना दें, नियोजन नीति भी बना दें, कुछ बेहतर काम करें। और जितने भी भ्रष्टाचारी हैं तमाम लोगों को जेल भेजने का काम करें। जितने भी हमारे इन 21 सालों में जितने भी लोगों ने हमारे इस झारखंड का पैसा को लूटा है, और हम तो कहेंगे झारखंड का पैसा क्या सर, हमारे मेहनतकश मजदूर जो हमारे हैं उसका पैसा, खनिज का पैसा, तमाम जो भी भ्रष्टाचारी हैं, जो भी लिप्त हैं ऐसे कालाबाजारी में, तमाम लोगों को सजा दिलाने का काम करें मुख्यमंत्री महोदय, और बेहतर नीति बनाने का काम करें। लेकिन काफ़ी विलम्ब कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। कब तक घोषणा हो जाएगी आपकी प्रत्याशी की? हमने तो मांडर के लोगों को ही ये जिम्मा सौंपा है, और 5-6 प्रत्याशी के नाम हम सबों के पास में हैं। और हमने मांडर के ही लोगों को कह रखा है, जो हमारे वहाँ के बहुसंख्यक लोग हैं, चाहे हिंदू हों या मुस्लिम हों, लेकिन हाँ खतियानी हों। और हमें इस बात की खुशी है कि सर मांडर में आउटसाइडर नहीं है। अगर घूमने फिरने चला गया हो तो अलग बात है, लेकिन वहाँ बसने वाला लोग नहीं है जैसा हम समझते हैं। तो इसलिए जब वहाँ खतियानी लोग ही हैं तो निश्चित रूप में खतियानी तो सर चलेगा, खतियानी जोहार भी होगा, और खतियानी एक एक लोग अपनी लड़ाई के लिए आगे आएंगे और लड़ाई को जीतेंगे। पार्टी का नाम को वोट में डाइवर्ट करने की पूरी? नहीं, ऐसे बात नहीं है। चूँकि अब झारखंडी अगर हम कहें तो ऐसा नहीं है सर पार्टी। अब खतियान जिसके पास है, हम लोग का हमेशा ही मानना है सर, ये 22 वर्षों से लड़ाई चली रही है खतियान की बात, तो इसलिए खतियानी झारखंडी पार्टी, तो ये तो सर चुनाव चिन्ह बढ़िया है। क्या चुनाव आयोग से मिल गया? चुनाव आयोग को हमने सर डिमांड किया हुआ है बरगद का पेड़, अगर मिलता है तो सर बेहतर है, हमें खुशी मिलेगी सर। नामांकन से पहले मिल जाएगा सारा काम प्रोसेस? अगर मिलता है तो ठीक है सर, अगर नहीं मिलता है तो फिर जो भी चुनाव आयोग देंगे तो फिर हम उसका ये करेंगे। निर्दलीय से कोई नहीं, पार्टी लड़ेगी चुनाव? निर्दलीय मतलब क्या है कि हमने तो आवेदन दे रखा है, शायद 1-2 दिनों में हम सबों को इसकी सूचना मिल जाए। नामांकन से पहले हो जाएंगे सारा प्रोसेस? शायद अगर हो जाती है तो बढ़िया है, नहीं तो फिर हमारा समर्थित होगा, और निसंदेह समर्थित हो या फिर अपनी पार्टी का होगा तो खतियानी। चलिए, तो ये थे हमारे साथ अमित महतो, खतियानी झारखंडी पार्टी की ओर से जो है अपने प्रत्याशी देने की बात मांडर में कह रहे हैं। हालांकि अब यह वक्त तय करेगा कि आखिर वहां की जनता किसे चुनती है, क्योंकि मुद्दे कई सारे हैं, चाहे वो रोजगार की बात हो, शिक्षा की बात हो, खतियान की बात हो। खतियान को लेकर आपने देखा कि झारखंड में किस तरीके से लोगों ने सड़कों पर आकर आए दिन प्रदर्शन किया है। तो निश्चित रूप से अमित महतो ने अपनी बातों को रखा है। अब आगे देखने वाली बात होगी कि आखिर इसमें क्या कुछ निकल कर सामने आता है। लाइव लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार।